नोएडा से खबर जो आ रही है का बकाया नहीं देने पर होगी कार्रवाई। बकाया नहीं देने पर बिल्डरों पर कसेगा शिकंजा। 3 बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जिला प्रशासन। जेपी एसोसिएट्स का दफ्तर सील करेगा प्रशासन। तो आरईआरए का बकाया नहीं देने पर सख्त कार्रवाई। बकाया नहीं देने पर बिल्डरों पर शिकंजा अब कसता नजर आएगा। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 3 बिल्डरों के खिलाफ जिला प्रशासन के द्वारा ये सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तमाम जानकारी अपडेट के साथ हमारे संवाददाता महेंद्र माही नोएडा से हमारे साथ बने हुए हैं। महेंद्र, इस पूरे मामले को लेकर किस तरह की जानकारी, किस तरह की अपडेट है आपके पास? बिल्कुल देखिए, अगर हम नोएडा की बात करते हैं तो नोएडा जितना हाईटेक है तो उतना ही बदनाम है फ्लैटों को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर। देखिए, जब भी कोई इंसान नोएडा आता है और ये सोचता है कि मैं यहाँ अपना आशियाना ले लूं और उसके बाद रजिस्ट्री ले लूं, तो उसके लिए एक अंधेरे सपने का जैसा होता है। हमने देखा किस तरीके से लगातार जो लाखों बायर्स होते हैं वो फ्लैट, बड़े बड़े बिल्डर से फ्लैट तो लेते हैं, बट जब पोजीशन की बारी आती है, जब रजिस्ट्री की बारी है, तो बिल्डर उनको इधर उधर भगाता। जिसके बाद देखा कि किस तरीके से जो यूपी रेरा है, यूपी रेरा के दखल के बाद अब कुछ जो बिल्डर हैं वो अपनी लाइन पे आए हैं, यानी कि थोड़ी बहुत उनमें सुधार हुई है। मगर अभी भी ऐसे तमाम जो बिल्डर हैं जो यूपी रेरा को भी कुछ नहीं मानते, नोएडा प्राधिकरण को भी कुछ नहीं मानते, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को भी कुछ नहीं मानते और यमुना प्राधिकरण को भी कुछ नहीं मानते। इसी सिलसिले में यूपी रेरा ने 60 करोड़ के जुर्माने के साथ साथ ये कहा है कि जेपी अंसल और 3 बिल्डर को यह कहा कि 3 करोड़ तुरंत हमारे खाते में जमा कराए, क्योंकि उनको कई बार नोटिस दिया था। क्योंकि बताया जा रहा है जो प्रमोटर्स थे, बायर्स का जो पैसा था गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे और अलग अलग कामों में लगाते थे, जिसकी शिकायत यूपी रेरा में की गई थी। यूपी रेरा में फिर उसके बाद उनको 2020 में नोटिस गया था, अंतिम नोटिस फिर 2021 में गया था। उसके बावजूद भी उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं दिया, जिसके बाद यूपी रेरा ने कल देर रात उन पे ये बाय मेल किया कि आपके ऊपर हम 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा रहे हैं। उसके बाद जो 60 करोड़ रुपए जो बायर्स का, उसको भी हमारे अब जो यूपी रेरा के खाता है उसमें डाले। क्योंकि देखिए, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से जो एनसीआर में तमाम क्षेत्रों में बड़े बड़े बिल्डर हैं उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जा रही है, मगर अब तक भी ऐसी कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं की गई, जिससे आसपास के जो तमाम जो बिल्डर है उनमें डर का माहौल हो। सारे बिल्डर्स ज्यादातर ऐसे होते हैं, आम जनता का पैसा ले लेते हैं, मगर जब फ्लैट देने की बारी होती है बिल्कुल तो महेंद्र, और दूर देखिए भागते हैं। नोएडा जैसी जगहों पर अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं बिल्डर्स को लेकर के। इससे पहले भी ऐसा नहीं कि कोई पहला मामला हो, इससे पहले भी ऐसे कई सारे मामले सामने आए हैं जहां पर बिल्डर्स अपनी मनमानी करते हैं और परेशान जो होती है वो आम जनता होती है। बहुत जरूरी है प्रशासन का सख्त एक्शन इस पूरे मामले में। महेंद्र, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा। जो नोएडा के बिल्डर काफी हाई प्रोफाइल होते हैं और ये बताया जाता है कि इनके जो पहुंच होती है नेताओं के तक होती है, मतलब सफेद पोस्ट तक होती है, तो कहीं ना कहीं इनके मन में डर हट जाता है। देखिए, अगर हम बाहर से 60 करोड़ ले रहे हैं और 3 करोड़ का जुर्माना भर दे रहे हैं तो कहीं इनको फर्क नहीं पड़ने वाला। देखिए, जब तक प्रशासन की तरफ से इन पर सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, इनके अलॉटमेंट जो अलॉटमेंट होता है, जो इनकी जमीन होती है, उसको निरस्त नहीं किया जाएगा, इनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया जाएगा और इनको ब्लैक लिस्टेड नहीं किया जाएगा, जब तक ये जो बिल्डर है ये नहीं मानने वाले। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं किस तरीके से खासकर नोएडा एनसीआर में तमाम लोग जो होते हैं अपनी पूरी जिंदगी की कमाई पूंजी इनके बिल्डरों के हाथ में रख देते हैं, मगर जब फ्लैट देने की बारी आती है तो कहीं ना कहीं जितने बायर से प्रोटेस्ट करते हैं उनको टाइमली फ्लैट नहीं मिलता। देखिए, तमाम कागजों में लिखा रहता है कि अगर आप हमारे यहाँ पैसे जमा करेंगे तो 2017 तक आपको फ्लैट मिल जाएगा, मगर देखिए 2017 के जो प्रोजेक्ट हैं 2023 निकलने वाला है, मगर अब तक उनको फ्लैट नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं देखिए, बिल्डर के साथ साथ जो अधिकारी भी हैं वो मिले रहते हैं, क्योंकि देखिए बिल्डर का एक प्रोजेक्ट खत्म नहीं होता तो दूसरे प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट कराने लगता है और उसको बैंक लोन भी मिल जाता है और प्राधिकरण से उसको सारी क्लीन जी चिट मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं इसमें नोएडा जो तमाम प्राधिकरण, तमाम अधिकारी भी मिलीजुली भगत रहती है। क्योंकि देखिए, जब ये कहा जाता है कि यूपी रेरा की तरफ से ये कहा गया कि जब तक आपका एक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता उसका आप पोजीशन नहीं कर देते, तमाम बायर्स को सौंप नहीं देते, आप दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते। यही यहाँ सबसे ज्यादा के लिए ये होता है कि एक प्रोजेक्ट के लिए बायर्स के पैसा लिया जाता है, फिर उसके लिए वो दूसरे प्रोजेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, तो बिल्कुल दोनों बिल्कुल तरफ महेंद्र, और देखिए नियम यही कहता है कि जब तक आप एक काम को पूरा ना कर लें, बायर्स को उनके फ्लैट्स ना दे दे, उसमें व्यवस्थाएं वो चेक ना कर ले, तब तक आप दूसरे प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर सकते। हालांकि अब देखने वाली बात होगी किस प्रकार से इन पर कार्रवाई की जाती है। महेंद्र, आप नजर बना के रखिएगा और भी विषयों पर आपसे जानकारी हम लेते